फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया। छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया। मैं कहूँगा मुस्तफ़ा, आप कहेंगे सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जोर से, जोर से। मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, तो छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगे, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगे, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगे। क्या कहने लगी? कि दुआ हो गई कबूल, अल्लाह दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही। और मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो पूरी कायनात में और अर्श पर भी किस तरह खुशियाँ मनाई जाती हैं कि शादियाँ ने खुशी के बजाए गए। शाद के नग़्मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया। ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। शफीक भाई सलामत रहें, क्या खूबसूरत आपकी आवाज़ है और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहना, क्या करें। कहना। जितने आप जैसे आशिक रसूल सब बैठे हुए हैं, सब प्यार करने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, जब ये झूम झूम कर इस नात को पढ़ते हैं ना, तो दिल जो है ना वो फूलों की तरह खिल जाता है। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। इतनी प्यारी आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। इस खूबसूरत बात से मैं अपनी इस सेगमेंट को आगे लेकर जाऊंगी। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। हमारे सेगमेंट का नाम, जैसे कि आपको मालूम है, तिब्ब नबी के हवाले से जितने भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो आगाबाज साहब हमसे शेयर करते हैं, और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा भी हमारे साथ आ गई हैं। आज के दौर के हिसाब से क्या चीज़ें सादा अंदाज से हमें खूबसूरत बना सकती हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, वो उस हवाले से हम उफेरा से भी बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। उफेरा, आज आपने बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं आप तारीफ़ कर रही थी, लेकिन मैंने कहा आपसे, आपको देख के ना लगता ही नहीं है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। माशाल्लाह से आप इतनी प्यारी लगती हैं, और मेकअप रूम तक बड़ी खुशी हो रही होती है हम अच्छे लग रहे हैं, पर यहाँ पर आके जो है वो, ये आपको पता हो फेरा, ये आपका अपना हुस्न नज़र है। अगर किसी के अंदर आपको अच्छाई नज़र आती है तो इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर अच्छाई है। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन अगर किसी की अच्छाई भी आपको बुराई नज़र आती है तो इसका मतलब है आपके अपने अंदर बुराई है। बिल्कुल सही बात, क्या बात। क्योंकि जो बुरा है होती है उसकी बुराइयां नज़र आ जाती हैं, जो अच्छा है उसकी अच्छाइयाँ। बहुत कीमती बात कह दी आपने इस वक्त। मैं ज़्यादा तालियां इस वक्त मेरे लिए नहीं, तालियां तो उस सोच के लिए, इन लोगों के लिए जो अच्छी बातें हमें बताकर हमें हमारी इस्लाह का मौका देते हैं। हमारी ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, और मैंने देख लिया कि गुलजार साहब आ गए हैं, और मैं बिल्कुल जी, आपको पता है गुलजार साहब, आज हमारा टॉपिक था झूठ, बल्कि है, और झूठ बोलकर भी चीज़ें बेची जाती हैं, झूठ बोलकर खाने पकाए जाते हैं। तो आप एक सच्चे इंसान हैं, और मैं चाहूँगी कि जो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं इनकी सच्चाई के बारे में भी बताएं, और पूरी ईमानदारी से बताएं कि आज आप क्या बना रहे हैं और उसके जायके के लिए आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम, जिसका नाम है आज का तड़का रमज़ान स्पेशल। और रमज़ान स्पेशल में जो है हमारे साथ स्पॉन्सर हैं, बेक पार्लर है, इसके साथ ऑल पर्स क्रीम है, स्प्राइट। जब धूप की शिद्दत हो और गर्मी की शिद्दत महसूस हो तो एक ही चीज़ है जो स्प्राइट आपकी प्यास को बुझाता है। जामे शीरी हैं जो संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और डालडा है हमारे पास, कैंड्रल है, और इसके बाद सबरोसो जो ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार है। और साथ में ये कि हमारे जो इंसानी मसले मसाइल होते हैं, उसके जो जरासीम वगैरह होते हैं, उनसे पाक, कम हाथ लगा हुआ इंसान के मशीनों पे, ऑटोमेटिक मशीनों पे तैयार होता है। आपके सेहत के ऐन मुताबिक 100% हलाल है, और ये है कि आप अपने टाइम को बचाने के लिए जो है सबरोसो के जो रेडी प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, तो बर्गर आज बनाते हैं, इसलिए कि बच्चे जब रोज़ा रखते हैं उनको एक शौक़ होता है रोज़ा रखने का, ख़ास तौर पर लड़ झगड़ कर सहरी में उठना और रोज़ा रखना, ऐसा है ना, बचपन में बड़ा वो होता है, एक शौक़ होता है। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना आज बच्चों के लिए सबरोसो का बर्गर जो है वो तो तैयार आपने करें। बहुत ही प्यारी बात कर दी, क्योंकि जो बच्चे इस वक्त मुझे अमेरिका से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर मेरे ससुराल में से अलीशा, निमरा और मरियम, आप सब लोग देख रहे हैं, आयशा, हसन, और वो तो बर्गर के इतने शौकीन हैं, ठीक है, वो तो आज बहुत खुश हो जाएंगे, बल्कि कहेंगे कि चाची ये बर्गर किसी तरह से हमें मेल करें आप बाहर। जी, सबरोसो का बर्गर का जो पेटी होता है वो आपको मिल जाता है, और फैमिली पैक है ये, और इसमें तकरीबन 12 पीस होते हैं। यानी कि आपने अगर बहुत सारे बच्चों का 12 पीस, मतलब कि अगर उसको हाफ कर दें तो हम 24 बच्चे खा सकते हैं, बच्चे भी और अगर बच्चे अगर हैवी हैं, कुछ ज़्यादा खाने पीने वाले हैं, तो वो तो एक एक खा लें, 12 लोग खा लेंगे, लेकिन बच्चे अमूमन नहीं खाते हैं। और आप जो है एक तो आराम से आप खा लेंगे, अच्छा बना हुआ
अच्छा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। जी, तो इस तरह जायका होना चाहिए, जी, बिल्कुल जायका होना चाहिए। इस तरह का पेटी है, साथ में हम स्टार्ट करेंगे डालडा से। गुलजार साहब, आपका जी। हाथ लगता है तो हर जी। चीज़ में जायका आ जाता है। बस कोशिश होती है कि थोड़ा जितनी ईमानदारी के साथ आप जी। अपने काम को लेकर चलते हैं, जी। आप सच्चाई के साथ, जी। पूरे यकीन के साथ आपकी जो रेसिपीज़ होती हैं और जिस तरह आप इंग्रेडिएंट्स की क्या तादाद होनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ी लगती है आसान चीज़ है, लेकिन बस मैं मगर एक है मुश्किल, बहुत बारीक चीज़ है ये। इस रमज़ान के महीने में सिर्फ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जी, आप बात ले लें, फिर आपकी बात के फ़ौरन बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। मेरे देखने वाले तमाम लोग, बहुत सारे बिजनेस आप लोग कर रहे होते हैं, तो किलो में 10 रुपए 15 रुपए की बचत के लिए कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें जिससे हमारे जो इंसान है, मुसलमान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए फ़ायदा ही पहुंचाने वाला होना चाहिए, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। उस पैसों से आप ईद मनाएं, रमज़ान के रोज़े रखें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईमानदारी के पैसे में अल्लाह ताला वैसे ही बहुत बरकत डाल देता है। ईमानदारी से काम करें और सब मिलकर पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी का जैसे कि ख्याल हम रखें। सब कोशिश कर रहे हैं, गुलजार साहब की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुशामदीद जी। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का तड़का में गुलजार साहब हमें बहुत ही टेस्टी किस्म के बर्गर्स बनाकर खिलाएंगे, और इसके अलावा क्या बना रहे हैं आप गुलजार एक साहब? स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, थाई स्टाइल के स्प्रिंग रोल। कोई यानी कि थाई बना रहे हैं तो इसलिए कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं और मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास चिकन का कीमा है, ठीक है, और चिकन के कीमे में हमने जो है ना, यहाँ पर क्या नाम है, नूडल्स हैं। ये एक ख़ास नूडल्स मिलते हैं मार्केट में, इसको राइस नूडल्स कहते हैं, ठीक है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं, इनकी शक्ल वैसे नहीं है जैसे हम फालूदा के अंदर डालते जी हैं। बिल्कुल 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 वैसी शक्ल है। इसको राइस नूडल कहते हैं, ये मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा सॉस वगैरह हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर इसे हमें, जैसे हम रोल की पट्टियों में डालते हैं, वो मैं उस वक्त बनाना भी सिखा दूंगा जैसे जब हम बना रहे होते हैं। तो जाने से पहले ब्रेक पर तो कुछ हम जिक्र कर रहे थे चीज़ों के बारे में। मिलावट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यहाँ के खानों में, और कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है लोगों को ऑटोमेटिकली, बच्चे बड़े सबको लग रही हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा थोड़े से फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना, और वो भी बड़ी प्यारी बात की आपने, वो भी गुलजार इस्लाम का, मुसलमान, एक रमज़ान का महीना है। इस महीने में जो है ना, ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करूंगा, अच्छा उन खवातीन को भी गुजारिश करूंगा जिनको मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें ज़िंदगी भर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे छोटे से फ़ायदे के लिए हम दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान ना करें। बहुत बड़ा बल्कि मैं कहती हूँ छोटे से इतना सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी। और रीमा जी एक बात बताएं कि वो पैसे जाते कैसे हैं? आप अपने बच्चों के लिए जो पैसा नहीं, बनाते वो हैं, पैसे, किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाकर, गलत चीज़ खिलाकर, वो पैसे जाते कैसे हैं बताइए? वो ऐसे जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ऐसा एकदम हादसा पेश आ जाता है, तो आपका वो जितना पैसा आपने गलत तरीके से इकट्ठा किया होता है वो एक झटके में चला जाता है। तो ये अक्लमंदों के लिए इशारे हैं, ये बातें हैं। अल्लाह ताला इंसान को इशारे देता है, बता रहा होता है, रिज़्क़ हलाल की तरफ आइए, समझा रहा होता है, लेकिन इंसान पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा होता। वो छोटे छोटे जो हादसात होते हैं या अचानक नागहानी होती है ना, तो उससे हमें थोड़ा सा समझ जाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि यार ये हुआ क्यों आखिर, ठीक है। उस पर अगर गौर करें तो बहुत सारे मसले मसाइल से इंसान बच सकता है। मैं ये बताती चलूँ जी, हमारे ईमेक्स की तरफ से आज एक सवाल है और ये बाइक के लिए है, और ख़ास तौर पर यूट्यूब के नाजरीन के लिए है जी। ये यूट्यूब के नाजरीन के लिए है कि आपने करना क्या है कि जी ईमेक्स टीवी यूट्यूब पर आप जाकर कमेंट जो होगा उसमें जवाब देना है और पेज को सब्सक्राइब करना है आपने। उसमें एक सवाल जो है कि फैसल कुरैशी ने एक नज़्म पढ़ी है, वो नज़्म किसने लिखी? सवाल और नज़्म दोनों यूट्यूब पर मौजूद हैं, ताकि आप टिकर में भी देख सकते हैं, आप हिंट ले सकते हैं। तो जाइए, एक लम्हा भी ज़ाया मत कीजिए और जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल जीत लीजिए। मुझे तो बल्कि कई दफ़ा डांट पिटती है कि आप
बड़े आसान आसान सवाल पूछती हैं और फौरन आप इनामात तकसीम करवा देती हैं। मैं कहती हूँ नेकी बांटने का एक बहाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए आप इंसान किसी को। भी अमल से कुछ भी कर कर बिल्कुल। अगर किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। जी आपने जी ये बर्गर में ले आया हूँ और बर्गर के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सलाद के पत्ते है। फ्रेश ये ले लें। बर्गर के अलावा और क्या बन रहा है हमारा? इसमें स्प्रिंग रोल जो है स्प्रिंग वो रोल बन रहे हैं आज? जी 2 चीज़ें बनाएंगे और? इंशाल्लाह। बस ये आज 2 ही चीज़ें बस? बना रहे हैं, ठीक है। और एक स्पेशल डिश, लालच बुरी बला है। एक स्पेशल डिश आपके लिए मेरी कैटरिंग सर्विस से बन के आ रही है। क्या बनाकर आज? हाँ इफ्तार में पुलाव। पुलाव। माय गॉड। यस यस उफ, अल्लाह, मैं कितना कुछ खाऊंगी। कल आपने लाजमी बताना है कि वो आपको पुलाव का टेस्ट कैसा लगा। ये गुलजार मेरा- साहब, मेरे में बहुत खामियां होंगी, जी, जी। बहुत बुराइयां होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आज का सेगमेंट भी हमारा था कि झूठ से काम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यकीन करें कि अगर मैंने टेस्ट इंजॉय किया, मुझे बहुत मजे का लगा, तो मैं उसकी बरमला बहुत तारीफ अच्छा, करूंगी। ठीक, ठीक। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगा हाँ, वो भी- तो वो मैं भी बता खामोशी दीजिएगा। इख्तियार कर लूंगी। नहीं नहीं, ठीक, मैं वो अच्छा, नहीं बताऊंगी। अच्छा ही है ये। मैं वो नहीं अच्छा ही है ये, बताऊंगी, बिल्कुल। क्योंकि किसी की अच्छाई देखो, उसकी तशहीर करो, और अगर किसी में इतनी सी भी बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। क्या फ़ायदा किसी को सही बात। तकलीफ देकर, किसी की किरदार खुशी करके, किसी की दिल आज़ारी करके। बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं, मगर इससे हम कितनी खुशियाँ बांट सकते हैं और कितनी खुशियाँ समेट सकते हैं। और देखिए, खुशियों के साथ साथ जी, बिल्कुल। हमारे जो इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा, बिल्कुल। उसमें भी इजाफा होता चला जाएगा, बिल्कुल सही नेकियों बात। में इजाफा होता बिल्कुल चला होता जाएगा, जो जाएगा। अगले जहान में भी सही इकट्ठी बात है, होंगी। हम बिल्कुल। गलतियों से मुबर्रा नहीं है। जी। जी, आप कुछ क्रीम डालने लगे? मैं ऑल पर्स क्रीम है मेरे पास, तो मैंने कहा कि बर्गर बर्गर में? में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा जाता है। इसको हम थोड़ा सा क्या इस्तेमाल क्या करें। आप नई रेसिपीज लोगों को बता ये रहे हैं। देखें, थोड़ा थोड़ा सा इसको अगर आप डालेंगे बर्गर में के आपने अंदर, ये क्रीम डाली आपने? बिल्कुल सादी क्रीम। अब इसके ऊपर जब क्रिस्पी पेटी रखा जाएगा ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही दुबाला सा हो जाता है। और ये जब क्रीम को प्याज के साथ जी, जब आप टेस्ट करेंगे, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। प्याज की तेजी को खत्म करने में क्रीम का बड़ा काम है। सबर की इंतहा है। इंतहा है ना। प्याज का क्रंचपन जब आता है और उसके बाद क्रीम उस क्रंच को यही तो है रीमा के या अल्लाह ये माफ बहुत कर दी यार, रब्बे कायनात, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे बहुत अच्छी रजिस्ट बात है करूं। कि इनका सेगमेंट आखिर में आके होता है, इफ्तार के करीब करीब होता है, करीब-करीब वरना होता है। इफ्तार के नजदीक होता है, ताकि सब जी। चीजें हाँ। मजे की तैयार हो जाए। तैयार हो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आज मुझे बर्गर खाना है, मुझे पुलाव खाना है, यखनी रोल। पुलाव है, हाँ, मुझे यखनी पुलाव। स्प्रिंग रोल खाने हैं, बल्कि आपने कहा था अगवानी पुलाव। अफगानी पुलाव, अफगानी उसमें पुलाव किशमिश बोला भी हाँ, है। बिल्कुल 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 अगवानी। टाइम क्या हुआ, कितनी देर रहेगी इफ्तार में? अभी है 5:39 हो रहे हैं, 5:39। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा है। अभी तो almost। 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। उफ, यही तो सब्र है, यही तो हमारे लिए मैसेज है, ये तो हमारे लिए मैसेज है किस तरह हमने अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना जी, है, बिल्कुल ऐसे ही किस है। तरह हमने अपने आप पर काबू रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी। ये पेटी हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इस पे कोई ज्यादा डार्क कलर नहीं आता, इसको अब और करने की कोशिश भी ना करें ज्यादा डार्क करने की, इसलिए कि ज्यादा डार्क आपने किया तो बहुत सख्त से हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने डीप देखा होगा फ्राई करने तो होते हैं। गुलजार साहब, ये अंदर नहीं, तक बिल्कुल पक पक जाते हैं, चिकन जो बिल्कुल अच्छी बिल्कुल तरह। अच्छी तरह से पक जाता है। लेकिन आपने देखा होगा चिकन को आप ज्यादा ओवर कुक कर दें जी, जी। तो बड़ा टाइट से हो जाते हैं। जी, क्योंकि कुछ खाने में लोग ये उसके समझते हैं कि juicy जब नहीं तक रहते। प्रॉपर तरीके से ब्राउन ना हो, नहीं वो नहीं 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 ऐसा नहीं उसका है। बिल्कुल जायका देखिए, नहीं इसके ऊपर आएगा। हल्का हल्का सा कलर आ रहा है ना, तो एक इसका सुर्खी मतलब ये माइल है कि कलर है। बिल्कुल ये तैयार है। इसके अंदर बहुत ज्यादा, इसलिए कि ये मशीन पे जब बनाया जाता है तो उसको स्टीम भी दिया जाता जी, है, जी। तो हाफ तो डन वैसे ही होता है ये पहले से, और उसको और ज्यादा ओवर कुक कर दें तो फिर उसकी टेस्ट चला जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल तो ठीक इसको है। हमने अब बस आज हम इसका देख रहे हल्का हैं सा जी, ऑयल गुलजार साहब आपने आज का तड़का निकाला। में बर्गर बना रहे हैं। और इसे गर्मा गर्म पीसेस के ऊपर आपने बन के ऊपर पत्ता रखा, पत्ते जी। के ऊपर थोड़ी क्रीम डाली, जी। क्रीम के ऊपर आप ये चिकन पैटी रख चिकन रहे का हैं। पेटी रख दिया। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अभी कुछ और लवाजमात भी ऐड करने हैं बिल्कुल आपको? थोड़े से, वो मैंने कहा था ना कि वो क्रीम को टेस्ट देने के लिए जी, थोड़ी सी प्याज चाहिए होती है। अच्छा। बर्गर में प्याज के बगैर तो बर्गर का मजा नहीं आता मुझे। आपको ये याद है ना हाँ। कि एक बर्गर में आपने केचप नहीं डालनी? जी बिल्कुल नहीं डालना। बिल्कुल, तो ये हमने थोड़ा, अच्छा
मेरी गालें पूरी गोल जी। हो चुकी हैं। जी। आप इतने मज़े मज़े के रोज़ खाने बना रहे हैं और उनको जी। खाने से अच्छा, मैं 3 बर्गर में जो है जी चिली गार्लिक सॉस, वो भी अपना क्या नाम है, बेक पार्लर का, ठीक है। अपना केचप या चिली गार्लिक सॉस भी है इनका अपना, तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेक पार्लर का। तो इसको मैं 3 में डालूंगा जी। और 1 में नहीं डालूंगा। ठीक है एक में नहीं डाला आपने। ठीक है। और हालांकि एक आपको में पता है गुलजार साहब, मैं बताऊं कि मैं बचपन में इतने शौक से टमाटर खाती थी, जी। बल्कि कच्चे टमाटर खा जाती थी, मगर वही के लालच बुरी बला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा खाती थी तो पर उस पर पाबंदी लग गई। अच्छा, 1 में मैं आपके लिए मायोनेज डाल दूं? जी बिल्कुल अगर डाल आपके दें। हैं। मैं खाती सब कुछ, बस जी। पोर्शन कंट्रोल कर लेती ये। हूँ। ठीक है। ठीक है जी, ये बिल्कुल बर्गर हो गया तैयार हमारा, खूबसूरत सा। कैमरा दिखाएगा इसे, और इसके दौरान मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना स्प्रिंग रोल के लिए चिकन। ठीक है जी। ठीक है जी। गुलजार साहब, इतनी मजे मजे की चीजें बनाते हैं, मुझे जी। ये बताएं कि वेट कैसे कंट्रोल करते हैं आप? मैं कंट्रोल कहाँ है मेरा मैं तो इतना हैवी हो गया हूँ असल अपने ही बनाए हुए खाने मुझे खा लोगों खा ने कर या पूछा, बेगम के? आप ज्यादा खाते हैं? मैंने कहा नहीं, जो मैं बनाता तो हूँ खा आम लेता लोगों हूँ। से भी कम खाता हूँ, आम लोगों से भी फिर कम कैसे? असल में आज मैं तब तमाम देखने वालों को भी बता दूं और आप सबको भी पता चल जाएगा, ये जो हम खुशबू होती है ना खाने की, स्मेल जो होती है, ये इंसान के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिसको एक्टिव कर देती है, और जिसकी वजह से आप शेफ अक्सर आप देखेंगे ज़रा हैवी होते हैं, वो खाना नहीं खाते ज़्यादा, लेकिन उसकी जो खुशबू को सूंघ रहे होते हैं ना, उससे जिस्म के अंदर के कुछ हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा जो है इंसान को आ जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। आज मैंने वजूहत बता आपने ये दी हैं। बता दी, ये Discover वैसे नई बात मुझे पता चली है कि खुशबू से भी हाँ। आप मोटे होते हैं। और इसलिए कि आप खवातीन को देखें, बहुत सारी खवातीन को, सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जो खाना पका पका कर बस इतना हो जाती होंगी, उनका दिल नहीं चाहता होगा पकाने को, लेकिन वेट बढ़ जाता है खवातीन का, इसलिए किचन में ज़्यादा टाइम होती हैं। वॉक भी नहीं ना करती? नहीं, गुलजार किचन साहब, में आप ज़्यादा- उनको ये बड़ा इजी हैंड दे रहे नहीं, हैं। मैं सही बता रहा हूँ, यकीन करें, बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जिनकी खाने का पोर्शन बहुत छोटा आप होगा। अपना एक्सक्यूज देते हुए मैं सच्ची खवातीन बता को रहा भी हूँ, फंसा ये रहे बिल्कुल हैं। मैंने कई कई आप कई walk करते हैं? खवातीन से मैंने पूछा। नहीं वॉक करते। करते हैं आप? मैं नहीं, वॉक नहीं नहीं, करता। एक्सरसाइज करते हैं वो भी नहीं करते। एक साइकिल है मेरे पास, मैंने खरीदी वो है, सजी हुई होगी घर में, है ना? उसको चला लेता हूँ मैं, कभी चला लेता हूँ, कभी उस पे कपड़े टांग लेता हूँ, कभी चला लेता हूँ, कभी उस पे जी जी। बस अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं। बस ये है, मैंने इसमें कीमा डाल देना, जी ठीक है, और इसे हम रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। बस ठीक सिर्फ है। इसमें हमने सोया सॉस थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। और थोड़ा चिली ये सॉस, चिली हॉट आपने चिली हॉट सॉस चिली डाली? सॉस, ठीक है। ठीक है, इसमें टमाटर नहीं होता, ठीक है। लहसुन, ठीक है, ये पेस्ट थोड़ा- डाला आपने लहसुन का? जी, इसमें नमक अदरक तो नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जी है। लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक। मुझे ब्रेक ये पर जाना है। ये है चाइनीज अपना वो चिकन पाउडर, ठीक है। और काली मिर्च थोड़ी सी, बस ऐड, इसको हम मिक्स करेंगे, आप ब्रेक पे चले जाएं। जी बिल्कुल ठीक है। कल ब्रेक पर जाने से पहले जी, कल एक किस्सा जो मैं सुनाना चाह रही थी वो मुकम्मल नहीं हो अरे सका था। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, कल कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जी किस्सा जो है बीच में अधूरा रह गया था, तो प्लीज वो किस्सा जो है अगर मैं सुना अभी दें। इस वक्त नहीं सुना सकती। अच्छा, इस ठीक वक्त हम है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वही किस्सा जो कल मुकम्मल नहीं हो सका था मैं आज सुनाऊंगी।